नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। देखिए छात्रों, ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा है और जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो आपके नज़दीक हैं। तो लगभग आपका कोर्स हो चुका होगा और आज हम अभ्यास के रूप में कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसी प्रकार से हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे प्रश्नों का, तो आपकी जो तैयारी है वो और मजबूत बनती जाएगी। तो आज हम प्रत्यय विशेषण विशेष्य के बारे में कुछ प्रश्न देखते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गचन इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति। यानी गचन में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तुमुन, क्षत्रिय प्रत्यय, सानच प्रत्यय या कथ प्रत्यय। तो जो गचन है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका राइट उत्तर है क्षत्रिय प्रत्यय। दूसरा प्रश्न है, पठनीय, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है। तो पठनीयम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो पठनीयम में कौन सा प्रत्यय है। ये कत्वा प्रत्यय, कथ प्रत्यय, शत्रु प्रत्यय या अन्य प्रत्यय। क्या होगा इसका उत्तर। देखिए, आप अपना जो उत्तर है वो कमेंट में लिखना है कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अन्य प्रत्यय। तो पठनीयम में कौन सा प्रत्यय होता है, अन्य प्रत्यय, जिसके आपको मालूम है कि जो पीछे अगर अन्य लगा हुआ है तो आपको बताना है उसमें क्या है, अन्य प्रत्यय है, और अन्य लगा हुआ होता है उसमें शत्रु प्रत्यय बताना होगा। तीसरा प्रश्न है, सॉरी ये जो प्रिंट मिस्टेक अधिक हो गई है इसमें। और तीसरा प्रश्न है, विहाय इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। यानी विहाय का आपको प्रत्यय बताना है। वि हा धातु या वितन प्रत्यय, वि हा कथ प्रत्यय, वि हा ल्यप प्रत्यय, वि हा शत्रु प्रत्यय। आगे उपसर्ग लिखा हुआ है, बीच में धातु लिखी हुई है और पीछे प्रत्यय लिखा हुआ है। तो विहाय में कौन सा प्रत्यय है। इसका उत्तर आपका घ हो जाएगा। बी उपसर्ग है, हा धातु और ल्यप प्रत्यय। देखिए, जब भी आपको प्रत्यय में अगर कहीं उपसर्ग आगे दिखे तो आपको वह ल्यप प्रत्यय बताना है। तो ल्यप प्रत्यय में क्या होता है कि आगे उपसर्ग लगा हुआ होता है। जैसे पठ धातु में समपठ्य, तो सम उपसर्ग लगाने से क्या बन जाता है, समपठ्य। पीछे यह लगता है और आगे उपसर्ग होना चाहिए, तो वह कौन सा प्रत्यय माना जाएगा, ल्यप प्रत्यय माना जाता है। आगे चौथा प्रश्न है, इन धातु कथ प्रत्यय समोज्य रूप अस्ति। देखिए, इसमें ये हन प्रत्यय है, तो हन प्रत्यय में कथ प्रत्यय जुड़ जाने से कौन सा रूप बनता है, हंत, हत, हत और हम। तो ये दोनों सेम हो गया है, इसमें आप विसर्ग का मिटा देते हैं तो इसको ऑप्शन को गलत कर लेते हैं। तो इसका चौथा का उत्तर ख होगा, हत। तो हन प्रत्यय में कथ प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाता है, हत जुड़ता है। जैसे आप देख ले, पठ धातु में अगर कथ प्रत्यय जोड़े, कथ प्रत्यय जोड़े तो क्या बन जाता है, पठित। क्या बन जाता है, पठित। तो आपको ये ध्यान रखना है कि त लगा है और पीछे विसर्ग है, तो भी आप इससे पहचान कर सकते हैं। आगे पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है कि क्री धातु में तुमोन प्रत्यय लगने से रूप क्या बनेगा। क्री धातु में तुमुन संयोज्य रूप अस्ति। यानी क्री धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से बनेगा क्रेतुम, कर्तुम, कृतुम या कर्तुम। क्या होगा इसका उत्तर। तो आपका पांचवा का उत्तर होगा कर्तुम। क्या हो जाएगा, कर्तुम। छठा प्रश्न है, गंतुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय
अस्ति यानी गंतु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अन्यर्, कतवतु, सानच या तुमुन प्रत्यय। तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। गंतु में तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जब अगर आपको पीछे तुम दिख जाए तो आपको बताना है वह तुमुन प्रत्यय है। 7वां प्रश्न है, सेव धातु सानच प्रत्यय संयोज्य रूप अस्ति यानी सेव धातु में सानच प्रत्यय जोड़ने से रूप बनता है सेवायमान, सेवा, सेवायमानः या सेवमानः। तो इसका उत्तर आपका घ हो जाएगा सेवमानः। क्या हो जाएगा? सेवमानः। और ये जो आत्मनेपदी जो रूप है वह इस सानच प्रत्यय में लगते हैं, यानी आत्मनेपदी धातुएं हैं उसमें सानच प्रत्यय लगता है। तो आप मान से अगर पहचान कर सकते हैं, पीछे जब मान लगा हुआ है तो उसमें देखना है कि सानच प्रत्यय है। 8वां प्रश्न है, भू धातु कथ प्रत्यय संयोज्य रूप भवति यानी भू धातु में कथ प्रत्यय लगने से रूप बनता है भूतवा, भूत, भूय या भूति। तो भू धातु में कथ प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाएगा? भूतः। क्या बनेगा? भूतः। ख उत्तर आपका हो जाएगा भूतः। यानी मैंने आपको पहले बताया था, ये देखो त लगा हुआ विसर्ग के साथ में, तो इसमें ख राइट है। 9वां प्रश्न है, कर्तव्यम, ये हलन्त, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। कर्तव्यम एतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? सानच, क्षत्रे, तव्यत या मतुम प्रत्यय। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ग, तव्यत प्रत्यय। कर्तव्यम यानी जब पीछे अगर तव्यत जुड़ा हुआ दिखे आपको तो आपको बताना है तव्यत प्रत्यय है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, जेयः एतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति यानी जेय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ये व्यत, तव्यत लिखा होना चाहिए। क्यपः, यतः, कतः। तो आपको बताना है इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है यथ प्रत्यय। कौन सा? यथ प्रत्यय। आपका इसमें घ राइट हो जाएगा। जय में यथ प्रत्यय होता है। तो छात्रों, आज हमने इन 10 प्रश्नों के बारे में पढ़ा है। आगे इसी प्रकार से मैं प्रत्यय, विशेषण, विशेष्य और भी जो व्याकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं लेके आऊँगा, और आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखें और अधिक मजबूत बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।